Friends, welcome to my channel Easy to Study। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और डायमेंशन एक्चुअल में कहते किसे हैं। इन सब चर्चा के बाद मैंने वहाँ 7 एग्जाम्पल भी दिया था और बाकी आज जो है हम गेम ऑफ डायमेंशंस स्टार्ट करते हैं, जिसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 से उठाया है और 20 तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं 8 नंबर, जो कि है मोमेंटम। और मैंने पहले भी ये चर्चा कर की थी कि अगर आपको या तो फॉर्मूला या तो उसका यूनिट दोनों में से कोई एक चीज पता हो तो आप उसका डायमेंशन इजीली निकाल पाएंगे। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड और केजी के लिए एक सिंबल दिया गया है कैपिटल एम। मीटर यानी लेंथ के लिए एक सिंबल दिया गया है कैपिटल एल एंड सेकेंड टाइम के लिए सिंबल दिया गया है टी। चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगा। सो द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विल बिकम एम एल टी पे पावर -1। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। वर्क इक्वल्स टू होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट भी बताता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ फोर्स है, फोर्स के लिए होगा एम एल टी पे पावर -2, जो कि मैंने पहले ही निकाल चुका है इसके प्रीवियस वीडियो में। और डी यानी कि डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे एल। और ये देखिए कॉस थीटा जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो रियल कांस्टेंट हैं उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, √9, √11, ये सब कांस्टेंट है जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन वाला कैपिटल जी कांस्टेंट है लेकिन उसका भी डायमेंशन होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर या एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ कांस्टेंट लूंगा और उनके डायमेंशंस निकालेंगे हम लोग। तो चूंकि देखिए अब थीटा जो होता है, एंगल हो, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, इन तीनों का डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि कॉस थीटा अगर आप लेते हैं कॉस 30 डिग्री या आप लेते हैं कॉस 45 डिग्री, तो ये जो है वो एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको। कॉस 30 √3/2, तो ये एक वैल्यू है। कॉस 45 1/√2, ये भी एक वैल्यू है। इसीलिए ये सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं और इसके डायमेंशन नहीं होते, चाहे वो एंगल हो, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, इन तीनों का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, so the dimension of work will become m l पे power 2 t पे power -2। Power equals to work upon time। Rate of doing work is known as power, so the dimension of power will become m l square t पे power -3। वर्क के लिए होता है m l square t पे पावर -2 डिवाइडेड बाई t, टाइम के लिए t। तो ये अब यहाँ पे जाकर के -3 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों, एनर्जी एंड वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होता है। चलिए देखते हैं कैसे। एनर्जी के लिए हम लोग जूल यूज करते हैं और ये इसका डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। चाहे वो एनर्जी कोई से भी फॉर्म का हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो या किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। देखिए इसको डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये है मास, मास के लिए कैपिटल एम, वी के लिए एल बाई टी, और चूंकि स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर, और टी पे पावर 2 नीचे है तो डिनोमिनेटर से जब ये ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -2 हो जाएगा। सो द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, सेम एज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। Similarly for potential energy, mgh, m
मास के लिए कैपिटल एम, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, and h is also measured in length, so its symbol will be used as L. So the dimension of potential energy will become L m L square t पे power minus 2. Next is impulse. Impulse होता है force into change in time. Force बहुत कम समय के लिए जो force लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं impulse. तो ये हो गया force into delta t. Force के लिए m L t पे power minus 2 and delta t के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी, सो इट विल बिकम एक टी कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो इट विल बिकम एम एल टी पे पावर माइनस 1. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा. ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय रेडियस. वेलोसिटी के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड यानी कि एल बाई टी यूज करेंगे और रेडियस को हम लोग मेजर करेंगे लेंथ में, तो उसके लिए भी एल यूज करेंगे. सो यहाँ से दोनों एल कैंसिल हो जाएगा, सो इसका डायमेंशन बनेगा टी पे पावर माइनस 1 बस. लेकिन हम पहले ही भी चर्चा कर चुके हैं कि हमेशा हम लोग डायमेंशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं. सो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी m0 l0 t पे पावर माइनस 1. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला था 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के लिए t पे पावर माइनस 1 and the standard form will be m0 l0 t पे power minus 1. Next 17, angular acceleration. Angular acceleration होता है change in angular velocity divided by change in time. डेल्टा से हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम लोग कुछ बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं इसी को स्मॉल डी से यूज करूं तो ये हम लोग यूज करते हैं बहुत ही छोटे टाइम के लिए और ये छोटे एंगुलर वेलोसिटी के लिए. लेकिन डेल्टा इससे जस्ट बड़े क्वांटिटी, वो भी होता ही छोटा है लेकिन इसका मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और इसका मतलब है चेंज इन टाइम. सो एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टी पे पावर माइनस 1 होता है एंगुलर वेलोसिटी, टी पे पावर माइनस 1. और डेल्टा टी, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर मीटर में से मीटर को माइनस करते हैं तो मीटर ही मिलता है, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो सेकंड ही मिलेगा. यानी कि यूनिट माइनस यूनिट विल गिव यू द सेम यूनिट, यूनिट प्लस यूनिट विल गिव यू द सेम यूनिट. सो टाइम माइनस टाइम विल गिव यू सेकंड, और सेकंड के लिए हम लोग टाइम यूज करेंगे टी. अब ये टी ऊपर जाएगा तो एक पावर बढ़ा देगा तो टी पे पावर माइनस 2 हो जाएगा. And the dimension of angular acceleration will become m0 l0 t पे power minus 2. Next, angular frequency. Angular frequency का फॉर्मूला होता है 2 पाई f. 2 एक कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस होगा, पाई भी एक कांस्टेंट है जो भी डायमेंशन लेस होगा. सो फ्रीक्वेंसी का सिर्फ आएगा यहाँ पे डायमेंशन जो कि होगा t पे पावर माइनस 1. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बिकम m0 l0 t पे पावर माइनस 1. 19, टॉर्क. टॉर्क एक होता है फोर्स इंटू डी इंटू साइन थीटा. एफ क्रॉस डी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा है तो देखिए फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे एम एल टी पे पावर माइनस 2 जो कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं. डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे एल, और साइन थीटा जो है एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि डायमेंशन लेस होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी समझाया, आपको वहां फिर से समझा देता हूँ. अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 विल बिकम 1/2. अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 डिग्री विल बिकम 1/√2. और ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. ओके, एंड द लास्ट वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से. फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर. एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास के लिए m यूज करेंगे, रेडियस के लिए l यूज करेंगे. टाइम नहीं है तो t पे पावर 0 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बिकम m l square t पे पावर 0. This is the dimension of moment of inertia. In next video I will come with some more dimension of physical quantity. To continue, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.